आप सबके नमस्कार करत बानी। आज आप सभे सुनी जा अवसानी माता के भोजपुरी लोक कथा। अगर जे भी सच्चे मन से कथा सुनेला, अवसानी माता उनके घर में हमेशा निवास करेनी और उनका घर सुख समृद्धि से भरल रहेला। अब चली जा कथा सुनी जा। एक गांव में दो भाई रहत रहें, बड़का भाई और छोटका भाई। बड़का भाई धन दौलत से भरल रहने, खेत खरिहान पक्का घर सब कुछ भगवान देहले रहे। उ लोग के जिंदगी हर तरफ से सुहावन रहे। छोटका भाई के घर में बहुत गरीबी रहे। ई छोटका भाई के मेहरारू देवरानी बहुत सीधी साधी, भोली भाली और भगवती के प्रेमी रहली। उ दिन रात भगवान के भजन पूजन में मन लगावत रहली। देवरानी के पहनावा में हमेशा फाटल पुरानन कपड़ा रहत रहे। उ अपने बच्चों के भी वही पुराना कपड़ा पहनावत रहनी, काहे कि गरीबी के बावजूद उ लोग भगवान पर पूरा भरोसा रखें। देवरानी के मन में न तो शिकायत न लालच रहे, बस सच्चा भक्ति और संतोष रहे। बड़की भौजाई जेठानी ना जाने काहे लेकिन देवरानी के सादगी देख के हमेशा हंसत रहे। जेठानी हमेशा देवरानी के देख के बोलत रहे, का हाल बा तोहार, पुराना ये कपड़ा पहन के पूरा गांव में घूमत रहेलू और भक्ति में मगन रहेलू। तब देवरानी अपनी जेठानी से कहत बाड़ी, भगवान के भक्ति से पेट भर जाई। देवरानी सब मुस्कुरा के उनसे ये बात कहें, भगवान देखे तारे, सब कुछ देखे तारे। दीदी उहाँ के करेजा साफ रही तब सब ठीक हो जाला। बड़की जेठानी के घर हमेशा खुशहाली रहे, लेकिन देवरानी के घर रोज नया संघर्ष। दिन भर खेत में काम, तब जाके शाम में थोड़ा बहुत अन्न जुटत रहे। खाना कम, काम ज़्यादा रहे, लेकिन मन पूरा भगवान के चरण में समर्पित रहे। एक दिन गांव में नया संकट उतरल। कई दिन से भयानक सूखा पड़ल, न खेत में पानी न नदी में धार। बड़का भाई के खेत में भी फसल सूख गईल। गांव वाले परेशान हो गईने। तब गांव के लोग एक बुजुर्ग साधु के पास गईले। वो कहले कि ए गांव में अवसानी माता के पूजा भक्ति से जैसे जैसे कोई करत, तब ओही दिन से कठिनाई दूर होइत। लेकिन भक्ति सच्चा से होखे के चाही। गांव के सब लोग पूजा शुरू कइल, लेकिन जेठानी के मन में भक्ति कहाँ रहे। उ बस दिखावा भर पूजा करत रहली, बड़ा बड़ा पकवान बनावत रहली और सजावट में घंटों लगावे। देवरानी के पास पकवान बनावे लायक अन्न भी ना रहे। उ बस चौकी पोछ के पानी से भर के एगो कलसी और थोड़ा सा गुड़ लेके माता के भजन करे लगली। देवरानी कहली, हे अवसान माता, हम गरीब जरूर बानी, लेकिन राउर भक्ति हमनी के सच्चा मन से बा। बस हमारा बाल बच्चा के सुख रखब। उ दिन रात रोवत रोवत माता की अरज करे लगली। माता के प्रकट होके के पड़ल। एक रात जब सब लोग सो गई, तब देवरानी देखली कि ओकर घर में एक रोशनी चमकल। उठ के देखली त सामने एक सुंदर महिला अवसानी माता खड़ी रहली। देवरानी तुरंत दौड़ के माता का चरण पकड़ लेहली। माता कहली, पुत्री, तोहार मन बहुत पवित्र बा। गरीबी में भी तू हमार पूजा कइल ना छोड़लू। जेठानी अमीर जरूर बा, लेकिन ओकर मन में अहंकार बसल बा। तोहार घर में अब सुख समृद्धि के द्वार खुल जाई। माता अपने आंचल से सोने के मुट्ठी भर दाना देहली और कहली, ए धान के प्रेम से बोईहा, तोहार जिंदगी बदल जाई।
ओकरे बाद देवरानी बहुत खुश भैली और माता के प्रणाम कैली। अगले दिन चमत्कार हो गईल। देवरानी उ धान अपने छोट खेतिया में बो देहली। आश्चर्य, जहाँ महीना भर से धरती खुलल रहे वही जगह रात भर में फुहार पड़ल। देखते देखते पूरा खेत सोने जैसन चमक उठल। ऐसन फसल पे गांव वाले भी चकित रह गईने। बड़का भाई और जेठानी जब देखले तब ओकनी के आँख फटी के फटी रह गईल। जेठानी बोले कि ई कैसे भइल? हम तो रोज पूजा पाठ करत रहनी, लेकिन हमरे साथ तो ऐसा ना भइल। हमार खेत तो वैसा ही बावे। गांव के बुजुर्ग कहले, पूजा के आकार बड़ा से ना होखेला, मन बड़ा होखे के चाही। देवरानी के सच्चा भक्ति के फल बा। समृद्धि के बरसात धीरे धीरे देवरानी के घर में धन दौलत आवे लागल। नया कपड़ा, अच्छा खाना, खुशहाल माहौल हो गईल। अब देवरानी का परिवार खुशी से रहे लागल। बच्चा भी नया नया कपड़ा पहन के पूरा गांव में खेले घूमे। जेठानी रोवत गुस्सा से देवरानी से पूछली, बहिन हमरा के भी सिखा द, ई भक्ति कैसे होखेला? तब देवरानी हंसे लगली। कहली, दीदी मन से लोभ हटाई, दूसरन के दुख समझी और भक्ति मन से करी। भगवान सबके दुख उतारे न और सबका साथ देना। अंत में अवसानी माता फिर एक दिन गांव में प्रकट होखली और कहली, जे मन से हमार भक्ति करी, पूजा करी, ओकरा जीवन में सब कठिनाई दूर हो जाई। भक्ति के सामने गरीबी, दुख, विपत्ति सब हार मान जाला। गांव के लोग ऊ दिन से अवसान माता के भक्ति दिल से करे लगना। देवरानी अब अमीरी में भी भक्ति ना छोड़ली। जब ऊ गरीब रहे तब वो उतने मन से दिल साफ करके उतने पूजा पाठ में लीन रहे, और अमीर भी भैली तब वो उतने मन से पूजा करें जैसे पहले करत रहली। ऊ हमेशा कहें, भगवान के धनी बनावे में एक पल लागता, लेकिन दिल खाली होखे पर सुख के कोई फायदा ना होवेला। जेठानी धीरे धीरे बदल गईली, अहंकार छोड़ देहली। देवरानी से माफ़ी मंगली। कहली कि चाहे अब हम गरीब रही, चाहे अब हम अमीर रही, हम तोहरे जैसे अब पूजा पाठ में लीन रहब। हमेशा अवसानी माता का भक्ति भाव से हम पूजा करब। और पूरा गांव में घूम घूम के इहे बात एक ही बस कहे सबसे, भक्ति ओही के फल देला जे दिल से करेला। गरीबी भगवान के नज़दीक लावे के मौका ह। अहंकार, दिखावा और दूसरन के हंसावे से सुख ना मिलेला। अवसान माता सच्चे भक्त के घर हमेशा कृपा बरसावतारी। प्रेम से बोली जा, अवसानी माता की जय।